हेलो. ओके. सो हम लोग का टॉपिक आज है रेशियो एनालिसिस. बेस्ट बात क्या है कि सबको पता है सर क्या होता है रेशियो एनालिसिस. द चैप्टर इज फार्मूला ओरिएंटेड एक्चुअली. ठीक है, आपको फार्मूला याद है तो यू विल एबल टू कंप्लीट द सम्स. ठीक है, फार्मूला याद नहीं है देन याद करना पड़ेगा. ठीक है. ऑनलाइन क्लास ऑडियो वीडियो फाइन. ओके सर, फार्मूला ड्रिवन चैप्टर है. एक अप्रोच ये हो सकता है कि सर मैं फार्मूला लिखवाऊँ. ठीक है, आपके कॉपी में सुंदर सा नोट्स बनेगा फार्मूला का, लेकिन क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, फार्मूला कहीं भी हो, आपके बुक में हो कॉपी में हो, बोथ आर द सेम थिंग. आप बाद में रेफर कर सकते हैं अपने बुक का फार्मूला. ठीक है, इसीलिए मैंने शीट लिखा था कि बुक लेके आना अपना, बिकॉज फार्मूला बुक में दिया हुआ ऑलरेडी. ठीक है, तो हम लोग जब सम्स करेंगे ना, ऑब्वियसली से बात है, सम्स करते टाइम आप फार्मूला लिखेंगे ही, तो उसी से प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले सर रेशियो एनालिसिस को व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. रेशियो एनालिसिस सर, फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट to handling the cash transaction of the company, to make the decision related to cash, whether fund is, where the fund is utilizing, and from where the fund is received, we are getting the fund, the company is getting the fund. Fund is how much fund is utilizing for operational activity, how much fund is utilizing or using, maybe utilizing the sense negative or positive. Actually अगर यूटिलाइजिंग अगर नेगेटिव में, दैट मीन वी आर रिसीविंग द फंड, है कि नहीं. तो हाउ मच फंड इज डिप्लॉइंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाउ मच फंड इज डिप्लॉइंग इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सभी द कंपनी, द सीएफओ ऑफ द कंपनी शुड मॉनिटर दीज थिंग्स. ठीक है. सो इन द सेम सेंस रेशियो एनालिसिस, व्हाई इज रेशियो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट. Ratio analysis is important to make the decisions of the company. If you are comparing two companies, if you are comparing two companies, say X Limited and not X Limited, such Reliance India Limited and say X Limited. ठीक है, A Limited and X Limited. A Limited turnover is rupees 25,000 crores. ठीक है, and the turnover of the X Limited is say 3,000 crore. Both are in pharmaceutical sector. Both are in pharmaceutical sector. A Limited having the legacy of more than 20 years or more than 30 years, very old company, achieved 25,000 crore. Or X Limited, maybe 2-3 years companies and having the turnover of 3,000 crore. If you are a investor of the company, wants to invest in any one of the company, sir, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी एक कंपनी में, आप किस में इन्वेस्ट करेंगे. सबको फील आ रहा है ए लिमिटेड. ठीक है, ए लिमिटेड में कैसे क्यों फील आ रहा है सबका, क्योंकि टर्नओवर बड़ा है, कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी, ऐसा फील आ रहा है ना सर. कंपनी टर्नओवर बड़ा है, बड़ा कंपनी है, पास्ट एक्सपीरियंस है कंपनी का, तो डिफॉल्ट नहीं करेगी. अगर मैं आपको बोल दूं दोनों का करंट रेशियो निकाला गया, करंट रेशियो आई थिंक क्लियर है,
इजी लिया मैंने करंट रेशियो इज व्हाट, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। मतलब सर कंपनी का एक बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स होगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स होगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी होगा। तो फेवरेबल क्या होता है, मेरा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी शुड बी मोर देन वन और लेस देन वन। तो कंपनी का एक बैलेंस शीट है जिसमें करंट एसेट्स है से 1,00,000, ठीक है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो व्हाट वुड यू थिंक कि सर मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसका करंट एसेट्स 75,000, करंट लायबिलिटी 75,000 होगा, या फिर करंट लायबिलिटी आपका 1,50,000 होगा। सोचिए, एक कंपनी है जिसका करंट एसेट्स 50,000 है, इसका मतलब क्या, डेटा स्टॉक कैश 50,000 है, लेकिन करंट लायबिलिटी क्रेडिटर मेरा 1,50,000 है, लेना है, सोचो कुछ और नहीं है, डेटर और क्रेडिटर ही है, और कुछ मत सोचो। डेटर है, डेटर मीन्स जिसको हम लोग गुड सेल किए हैं उससे पैसा आने वाला है, रिसीवेबल्स 1,00,000 रुपया और पेबल 1,50,000 रुपया। वुड यू प्रीफर दिस टाइप्स ऑफ कंपनी और नॉट? नो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं। तो सर वुड यू गोइंग टू प्रीफर दिस कंपनी और दिस कंपनी? ऑब्वियसली दिस कंपनी, जिसका रिसीवेबल ज़्यादा रहे और पेबल कम रहे, सो दैट द सरप्लस फंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, कंपनी के पास फंड ही नहीं रहेगा, ग्रोथ कहाँ से करेगा? अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली उसे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी में 1,00,000 बाई 1,50,000 और 1,00,000 बाई 75,000 क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.3 और ये 0.67। कौन सा कंपनी फेवर मतलब प्रेफर कर रहे हैं? ये वाला मैं बोल रहा हूँ सर, इसका 1.3 है और इसका 0.67 है। आप कौन सा कंपनी प्रेफर कर रहे हैं? ये वाला। सर आपको फील आ रहा होगा सर, एक एब्सोल्यूट फिगर देख के बोलना इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है, एक एब्सोल्यूट फिगर देख के बोलना इज वेरी मच डिफिकल्ट। कंपनी मतलब इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल पर्सन यूज टू कंपेयर द रेशियोज, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका जीपी रेशियो। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है, इसका अगर जीपी रेशियो आई थिंक क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, इसका जीपी रेशियो 20%, इसका जीपी रेशियो आपका से 18%। कौन सी कंपनी बढ़िया है? ए लिमिटेड। सर इसका नेट प्रॉफिट रेशियो इज से 12%, इसका नेट प्रॉफिट रेशियो इज 15%। कौन कंपनी बढ़िया है? एक्स लिमिटेड। मतलब कि सर आपका ratios will decide which company is performing better comparative to other company or comparative to the markets. If you are a pharmaceutical if your company is in pharmaceutical sector, तो आपका benchmark क्या होगा? सोचो if you are a banking company, बैंक SBI, तो आपका benchmark क्या होगा? अदर peer company या उस सेक्टर में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, that will be your benchmark, उससे कंपेयर करेंगे। सर बेंचमार्क जो कंपेयर करेंगे, सेम मैंने क्या किया, मेरा बैंक है जिसका बैंक का एक टर्नओवर है, आई थिंक क्लियर है, बैंक का एक टर्नओवर है, तो मैं सारे बैंक वाले लोग बैठे और बोले कि एक बेंचमार्क सेट करते हैं सो दैट वी कैन एबल टू इवेलुएट आवर कंपनी, करेक्ट। एक बेंचमार्क तो सेट करना होगा ना कि सर इसके नीचे अगर मेरा करंट रेशियो रहेगा तो करंट रेशियो इज रेड अलार्मिंग, आ रहा समझ में? इफ
इसके नीचे अगर करंट रेशियो रहेगा तो द करंट रेशियो विल बी द रेड अलार्मिंग। तो एक बेंचमार्क सेट चाहिए, उसी से कंपेयर कर सकते हैं। बेंचमार्क सेट करने पे मुझे पता चला उस मेरा खुद का कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़ और मैंने बेंचमार्क सेट किया है कंसिडरिंग मेरा पीयर कंपनी जो बहुत पहले से कम बैंकिंग सेक्टर में है, जो नया आया बैंकिंग सेक्टर में, सबका एवरेज लेकर टर्नओवर अराउंड 21,000 करोड़। तो सर कैसे कंपेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू कंपेयर द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड अदर पैरामीटर विद रेस्पेक्ट टू peer company or with respect to sectoral within this sector, within one sector. Sir, it helps to compare the company। ठीक है सर, कंपेयर करने पे सर क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर करने पे क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? एज पर योर स्टडी मैट द रेशियो कैन, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138, the ratios can be divided into 4 parts। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इज 20%। व्हाट अबाउट माय पीयर कंपनी? द कंपनी if the same utilization, if in the same fund the company is earning 25%, मतलब मेरा प्रॉफिटेबिलिटी is less obviously, understood? And in the same time is I am earning 20% and the industry, my industry is earning 18%, then मेरा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो मीन्स मेरा मैं फंड से कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहा हूँ अपना, मतलब मेरा फंड जनरेट हो रहा है। जैसे कि मेरा डेटर्स है, मेरा स्टॉक है, ठीक है, मैं कितनी जल्दी डेटर्स से पैसा रिसीव करके फंड अपना कैश कंपनी में लगा पा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स द डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब क्या है? सर मेरा डेटर अभी है 1 लाख रुपया, दैट्स विल बी रिसीवेबल, कितना जल्दी रिसीव कर पा रहा है। तो lower data turnover ratio is better or higher data turnover ratio is better? Higher, जितना जल्दी हो पाएगा। lower days is better or higher days is better? lower days is better। अगर मेरा turnover by data turnover ratio मतलब क्या होगा? data turnover ratio is sales by average debtor, ये है ना? ऑब्वियसली क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। तो सर ये क्या हो सकता है कि मेरा डेटर है क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, इट शुड बी हायर और लोअर? प्रीफरेबल इट विल बी हायर और लोअर? हायर। आप समझो ना, मेरा सेल है 100 और डेटर है से 2, तो डेटा टर्नओवर इज 50 टाइम्स। अंडरस्टूड सर? ठीक है, जब डेटा टर्नओवर है तब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में रेशियो मतलब क्या हुआ सर? सॉल्वेंसी रेशियो मतलब हुआ कि आपका दिवालिया होने का चांसेस कितना ज़्यादा है? दिवालिया मतलब कि नीलाम होने का। ठीक है, कंपनी के पास अब फंड नहीं है, कंपनी इज अबाउट टू बैंकरप्ट, तो उसका चांसेस कितना है? दैट्स डिपेंड ऑन योर लोन। ठीक है, इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी, इफ यू आर नॉट एबल टू पे द फिक्स इंटरेस्ट, आई थिंक क्लियर है, फिक्स इंटरेस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिबेंचर इंटरेस्ट एंड बैंक इंटरेस्ट, देन योर सॉल्वेंसी रेट वुड बी हायर और लोअर? हायर, अंडरस्टूड? तो वो रेशियो कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो लास्ट में। सो वैल्यूएशन रेशियो क्या होता है? सो वैल्यूएशन रेशियो हेल्प्स द इन्वेस्टर टू वैल्यू योर कंपनी। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर
to value your company is if your valuation ratio is high, then when the value of the company is obviously high. अंडरस्टूड? तो सर अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मोटा मोटी बोला कि सर 4 क्लासिफिकेशन में आपका रेशियो को बांट दिया गया चैप्टर में. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो which helps us to clarify the profitability of the company. एक्टिविटी रेशियो मतलब कितना फंड यूज कर रहे हैं कंपनी में और कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. सॉल्वेंसी रेशियो मींस योर चांसेस ऑफ बैंकरप्सी कितना ज़्यादा है. और वैल्यूएशन ऑन पे आउट रेशियो योर हाउ मच योर कंपनी वैल्यूज. ठीक है, योर शेयर्स वैल्यू उसके ऊपर है. ओके, सम देखते हैं दैट आई हैव गिवन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सर मेरा अप्रोच क्या होगा कि सम्स देखो, ठीक है, इन केस फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो यू विल रेफर दैट फॉर्मूला. ठीक है, मैंने क्या बोला सर, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, बाद में लिखना अपना घर पे लिख लेना, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी. आप समझो मेरा बात को, मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला बैठ के लिखो. क्यों लिखोगे जब आपके बुक में है ही. बुक किसका है? बुक तो आप ही का है. और फिर फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा सम्स में. फॉर्मूला तो यू विल राइट, डेफिनेटली गोइंग टू राइट इन द सम्स. करंट रेशियो तो लिखोगे ही, फिर अलग से करंट रेशियो लिख के क्या फायदा. सर लास्ट टाइम रिवीजन करने में बड़ा तो लिख सकते हैं आप, 2 पेज छोड़ दो अगर आपको लास्ट टाइम. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सम्स करते करते याद हो जाएगा. ठीक है, देखो बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड मैंने प्रिंट किया था, लेकिन प्रिंट करके टेबल पे छोड़ दिया आपका. ठीक है, दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इज गिवन बिलो. बैलेंस शीट दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द बैलेंस शीट. रेशियो निकालना है. क्या? करंट रेशियो. जाएंगे वहां पे आपकी शीट पे, बुक में करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो. current ratio is equals to current ratio by current assets by current liability. Current ratio is equals to current assets by current liability. ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे वर्किंग्स में करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या क्या करंट एसेट्स है? इन्वेंट्री, डेटर्स प्लस कैश. इन्वेंट्री क्या है? 3 lakhs प्लस डेटर्स 3 lakhs प्लस कैश 50,000, 6 lakh 50,000. देन करंट लायबिलिटी. देखो करंट लायबिलिटी में क्या है? सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन इज जनरली लॉन्ग टर्म लोन. अंडरस्टूड? शॉर्ट टर्म लोन इज ऑल्सो सिक्योर्ड, बट इन सम जनरली अगर सिक्योर लोन दिया रहा, डिबेंचर दिया रहा, बैंक लोन दिया रहा, ठीक है, तो बैंक लोन अगर दिया रहा तो अगर सिक्योर्ड लोन दिया रहा है, डिबेंचर दिया रहा, दीज ऑल आर द लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, और करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन नहीं आता. ठीक है, पहला बात. अगर बैंक लोन दिया रहा तो इट इज वेरी मच डिबेटेबल सर बैंक लोन क्या ला ले, करंट लायबिलिटी ला ले या करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ला ले या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ला ले. तो सर आपको अगर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो उसको नीचे नोट डाल दो कि बैंक लोन इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नीचे नोट डाल के खत्म कर दो, बिकॉज बहुत जजमेंटल हो जाता है.
अभी मैं जहाँ पे जैसे सिक्योर्ड लोन को लॉन्ग टर्म ही माना जाता है, ऐसा रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं माना जाता, शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो जो चेंजेस है हम लोग करते करते एक हैबिचुअल हो जाएगा किसको लॉन्ग टर्म लेना है, किसको शॉर्ट टर्म लेना है, ठीक है। करंट एसेट्स क्या है, 6,50,000 और करंट लाइबिलिटी इज क्या था, क्या है वो, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख, 1 लाख is equals to 6.5। ये नंबर नहीं 6.5, जो कुछ अगर यूनिट परसेंटेज में रहेगा ना मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब जाओ शीट पे, जाओ शीट पे, और शीट बोलना ये आपके बुक पे, उस पर करंट रेशियो था ना, इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 144 में है वो, करंट रेशियो इंडिकेट द फर्म्स कमिटमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, देख लो, इट्स कमिटमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी थ्रू शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये ना शॉर्ट टर्म एसेट्स से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कैसे मीट करेंगे। द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, वहां पे अंडरलाइन कीजिए, द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। अगर किसी कंपनी का 2:1 का करंट रेशियो है तो वो दैट विल बी द आइडियल, हो सकता है आपका एमसीक्यू में पूछेगा द आइडियल करंट रेशियो इज व्हाट, ठीक है। तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, इस कंपनी का करंट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कि आइडियल से ज्यादा अच्छा है। However, a ratio of 1.5:1 is also acceptable if the firm had adequate arrangement of with the banker to meet the short-term requirement. मतलब कि सर आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, लेकिन कहीं कहीं पे भी 1.5:1 भी एक्सेप्टेबल है, भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है। फिर उसको टिक कर दीजिए, वो करंट रेशियो एक सम्स हो गया है। आई विल ट्राई कि हर फॉर्मूला का एक एक तो कम से कम हो जाए सम्स। फिर क्या प्रोप्राइटरी रेशियो कितना, पेज नंबर, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स, उस पर टिक कर दीजिए। मतलब कि सर प्रोप्राइटर जो है कंपनी का मालिक, वो अगर टोटल एसेट्स का उसका फंड कितना है, दैट्स द मीनिंग ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशियो। इफ अ कंपनी से योर कंपनी, ठीक है, एक्स लिमिटेड योर कंपनी, उस कंपनी में फंड चाहिए, आपने बाहर से लिया है फंड, उसमें तो आपका भी कुछ बाहर से जो लिया, कंपनी को चलाने के लिए 100 करोड़ चाहिए, तो आपको क्या 100 करोड़ का 100 करोड़ ही बाहर से लेना होगा, या कि खुद का भी फंड लगाना जरूरी है, खुद का भी लगाना है ना। सेबी विल नॉट अलाउ कि आप सारा का सारा पैसा बाहर से ले, और आप ही नहीं चाहोगे ना, आप समझो क्या बोल रहे हैं। 100 करोड़ है, अगर किसी के पास सारा बाहर से ले ले, और मिस्टर जेड है जो 51% शेयर ले लिया, फिर आपको लात मार के हटा देगा वो, है कि नहीं। तो व्हाट विल यू थिंक कि सर मेरे पास मैक्सिमम 51% से ज़्यादा शेयर है, दैट्स द 51% से ज़्यादा शेयर इज प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटर का जो फंड कितना है टू द इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटरी का फंड कितना है, दैट्स प्रोप्राइट, क्या है फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड
होल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टेंजिबल एसेट इज ऑब्वियसली टेंजिबल। देखो क्या होता है ना, एसेट्स मतलब क्या है, ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका टोटल एसेट्स ये है ना, इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल, तो ये आपका हमेशा टेंजिबल ही रहेगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड नंबर 2, सर ये सनरी डेटर तो टेंजिबल एसेट नहीं होता है ना? कौन सा? सनरी डेटर्स वो टेंजिबल एसेट नहीं होता है वो? नहीं, सन्ड्री डेटर्स आपका टेंजिबल एसेट्स नहीं होता है क्या? बिल्स रिसीवेबल नहीं होता होता है वो क्या? सर। बिल्स रिसीवेबल। डेटर को हाथ से नहीं छू सकते हैं। नहीं नहीं, जो इंटेंजिबल एसेट्स, ये देखो क्या होता है ना, देखिए पहला बात तो बोलेंगे सर डेटर है, डेटर इज नॉट अ टेंजिबल एसेट, दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। डेटर इज आल्सो अ टेंजिबल एसेट्स, अंडरस्टूड। पहला बात, फिर दूसरा चीज है कि सर मेरा गुडविल है, दैट्स द इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपका फॉर्मूला में लिखा है तो ये लिख दो, लिखो प्रोप्राइटरी फंड, क्या था प्रोप्राइटरी रेशियो, रेशियो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड होल डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट। शेयर होल्डर फंड is equals to equity share capital plus reserve and surplus plus preference share capital। और क्या है, जनरल रिजर्व लिख दिया ना, हाँ रिजर्व, हाँ टोटल टेंजिबल एसेट्स आपको दिख जाएगा बैलेंस शीट का टोटल में, लिखिए शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू, तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, कितना हो गया 8 लाख। 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लैक्स, 8 लैक्स, ये होगा 8 लैक्स होल डिवाइडेड बाय 12 लैक्स। कितना आ रहा है 6-7। ओके, नेक्स्ट डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी, नंबर ये 2 था, नंबर 3 डेट इक्विटी रेशियो is equals to debt by equity, ठीक है। डेट दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो डेट क्या होगा यहाँ पे, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या कितना है 3 लैक्स, इक्विटी मतलब कि ये शेप, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी जहां भी आएगा दैट्स इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस, याद रखना। नहीं डेट इक्विटी, इक्विटी में तरह इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ प्रेफरेंस शेयर भी आता है, हाँ
कितना आ रहा है ये तो 8 लाख निकाले थे ना। 3 lakhs डिवाइडेड बाई 8 lakhs कितना आ रही है 0.37। हाँ ये इसमें नहीं है, 2:1 होना चाहिए। क्या बोले? नहीं करंट रेशियो में बोला था ना, हो सकता है। देन कैपिटल गियरिंग रेशियो आप टिक कर लो वहाँ पे जो हो गया है सम्स एक एक बार। बुक में जाएंगे एक बार, पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 डेट इक्विटी रेशियो में देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर में, टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड दिखा है ना, डेट इक्विटी रेशियो पेज नंबर 143, टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड है। तो शेयर होल्डर फंड में लिख दो, शेयर होल्डर फंड में आपका ये वाला फॉर्मूला लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वहीं पे लिखिए बुक में, बुक में लिखो वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का निकल गया है, मतलब ये इसका इसी अंडरस्टैंडिंग है। और उसको टिक कर दीजिए, डेट इक्विटी रेशियो को, प्रोप्राइटरी रेशियो को टिक कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी बाय फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड। लिखे क्या, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या था, कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी होल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड। कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी समझ में आ रहा है, इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस नहीं, और नीचे में क्या होगा जिसमें इंटरेस्ट लगेगा, दैट्स डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन, हाँ टर्म लोन, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, देखो हाँ परसेंटेज देते हैं, तो कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है,
5 lakhs plus 1 lakh, 6 lakhs. Fixed cost bearing fund, जिसमें मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा, दैट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस एनी इंटरेस्ट बियरिंग फंड, मतलब कि आपका टर्म लोन सारा। प्रेफरेंस शेयर कितना है? नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा। एनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग फंड, प्रेफरेंस शेयर कितना है? 2 लाख। डिवेंचर, डिवेंचर नहीं है ना, सिक्योर्ड लोन है तो क्या है ये? 3 लाख ना, 3 लाख इज इक्वल्स टू 5 लैक्स, तो ये होगा 6 लैक्स बाय 5 लैक्स, कितना आ रहा है? 1 2। इजी है, देखो इसमें क्या चाहिए आपको? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। और आपको पिकअप करना आना चाहिए कि किसमें लॉन्ग टर्म जाएगा कि शॉर्ट टर्म जाएगा, बाद बाकी तो कैलकुलेटर का काम है कि नहीं? नहीं, देखो आजकल क्या होता है ना कि आप बेसिकली आजकल का क्वेश्चन ना कमेंट करने के ऊपर आता है, ठीक है, कि बताओ अभी जैसे वो क्या बोलता है, करंट रेशियो था 6.5, बोल जाएगा कि कंपनी का स्टैंडर्ड करंट रेशियो 3 है, तो इसका करंट रेशियो बढ़िया है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? कंपनी का इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड, कंपनी का इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड का करंट रेशियो इज 3, तो कंपेयर करो इसका और कंपनी का। नहीं, एक रेशियो तो निकालना पड़ेगा, जैसे आपने निकाला 6.5 और इंडस्ट्री का दे देगा, बोलेगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट करना होगा कौन सा सही है, कौन सा। पहले बात ये, दूसरा चीज आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं दे सकता है, फिगर्स पूरा नहीं देगा, मिसिंग फिगर्स देगा, वो आपको निकाल के पूरा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये 2 चीज़ का सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग, आप टिक कर रहे हैं ना शीट पे, बाद में अगर किसी कोई चीज छूट गया कि सर इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो इसमें भी पॉसिबल कि मैं कोई बाहर से समझ ला के प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, तो टिक करना इंपॉर्टेंट है। देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो मतलब फिक्स एसेट बाई सेल्स डिवाइड करके दिया है कितना, 2:1, मतलब फिक्स एसेट्स अगर 2 है तो सेल्स 1 है। फिर नहीं, वो मैंने उल्टा बोल दिया, फिक्स एसेट टू सेल्स रेशियो मतलब क्या हुआ, सेल्स अगर सिर्फ सेल्स के केस में क्या होता है ना कि सेल्स हमेशा ऊपर रहता है, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो आप क्या दिख रहा है, डेटर बाय टर्नओवर, आ रहा समझ में? आपका फॉर्मूला देखिए, डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, डेटर टर्नओवर रेशियो डीटीओ, डीटीओ का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स बाय डेटर, एवरेज और क्रेडिट जो भी हो, ये है। बोलते क्या है, डेटर टर्नओवर, बोलते क्या है,
डेटा टर्नओवर, लेकिन टर्नओवर है कहाँ पे, ऊपर में। तो टर्नओवर का ऐसा भी कोई भी रेशियो जो टर्नओवर आ रहा है ना, टर्नओवर हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। कुछ अगर एक्सेप्शन होगा तो मैं बता दूंगा ये एक्सेप्शन है, लेकिन डेटा टर्नओवर रेशियो या कोई भी टर्नओवर रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो एंड नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, हाँ नहीं, अगर आपका, मैंने बोला ना कुछ भी अगर एक्सेप्शन है तो मैं बता दूंगा। बेसिकली कुछ भी अगर जाता है डेटर्स के संग, अगर सेल्स का रहता है, मतलब दो आपका एक बैलेंस शीट का फिगर रहता है और एक आपका पीएनएल का फिगर रहता है, ऐसे कंडीशन में आपका सेल्स हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो सर आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिख रहा है आपको, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो यही है ना, तो दैट मीन्स दैट सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। फिर करंट रेशियो 2.5:1, करंट रेशियो में करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1.4:1, डेटा टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स, डेट इक्विटी रेशियो समझ में आ रहा है, इज 1.2, 1:2, करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स, मतलब ऊपर ऊपर क्या रहेगा, नो ऊपर करंट एसेट्स, मैंने टर्नओवर के बेसिस में बोला था, ठीक है। ऊपर करंट एसेट्स बाय फिक्स एसेट्स 1:2, आप कॉमन सेंस देखो ना, फिक्स एसेट्स बड़ा रहता है, करंट एसेट्स बड़ा रहता है, फिक्स एसेट्स बड़ा रहता है ना जनरली, आई एम नॉट टेलिंग हमेशा, लेकिन जनरली फिक्स एसेट्स इज मोर देन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कितना है, 50 lakhs। assume all sales are in credit, you are required to calculate current assets, total assets, sales, data, inventory, net worth, long term debt। net worth का क्या फॉर्मूला है, net worth का फॉर्मूला लिखो वहाँ पे, नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन और डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन और डेट, एक ही है। हाँ, एसेट लायबिलिटी नहीं किया, मैंने माइनस नहीं किया यहाँ पे। हाँ देखो नेटवर्थ क्या होता है, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। सोचो ये 100, ये सोचो 150, ये सोचो 200, ये 150, ये 110, ये 45, कितना हो गया टोटल, बताओ बताओ, कैलकुलेटर से निकालो, बताओ जल्दी। हाँ 405, ये है क्या 505, 505, इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ इसी में, इसको समझ लो 495, और ये वाला बताओ 10 हो गया क्या, इसको 400 कर देते, इसको 105 कर देते हैं, 400 और 105 है ना, बैलेंस शीट बन गया। तो सर नेटवर्थ क्या होगा, नेटवर्थ इज इक्वल्स टू एसेट साइड में फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 505 माइनस 45 कितना हो रहा है, मतलब 400 प्लस 105 माइनस 45 कितना आ रहा है 460, और नेटवर्थ लायबिलिटी साइड
इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट 200 प्लस 150 प्लस 110 कितना आ रहा है भाई? मैथ्स ही है ना। अगर ये दोनों नहीं रहता है इक्वल तो ये बैलेंस ही नहीं करता। अरे समझ में? तो नेटवर्क दो तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच, एक एसेट्स अप्रोच। सर कौन सा में यूज करेंगे? सर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन में सारा लायबिलिटी भरा हुआ है तो आप लायबिलिटी अप्रोच से जाएंगे। सर क्वेश्चन में खाली एसेट्स भरा हुआ है, करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी एसेट्स अप्रोच से जाएंगे। ठीक है, चलो क्या था? नेटवर्क में हम लोग लिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे। ठीक है, इसमें तो आपका बैलेंस शीट है ही नहीं दिया हुआ जो आपको मैं ऐसे बता पाऊँ। अब लिख लो यहाँ पे नेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, एक थोड़ा जगह छोड़ के क्वेश्चन लिख दो, एक पे छोड़ दीजिए इसको, एक पे छोड़ के क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट नेटवर्थ, calculate net worth from the following balance sheet, calculate net worth। बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट बना लो। बनाइए, हाँ यही तो बनाना है। बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट या फिर डिबेंचर कुछ भी हो, और करंट लायबिलिटी टोटल में 505। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स 505। नीचे नेटवर्थ एज पर एसेट्स अप्रोच, नेटवर्थ एज पर एसेट्स अप्रोच, नेटवर्थ एज पर एसेट्स अप्रोच इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, देख लो, और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं ना, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इसको तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। मतलब कि सर आपका करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स कहीं नहीं दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, आप सिंपली ऐड कर लो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड? इज इक्वल्स टू 400 प्लस 105 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 460। नेक्स्ट नेटवर्थ एज पर लायबिलिटी अप्रोच, नेटवर्थ एज पर लायबिलिटी अप्रोच, नेटवर्थ एज पर लायबिलिटी अप्रोच, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू 200 प्लस 150 प्लस 110। प्रेफरेंस शेयर होगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ अच्छा एक बात बताते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट ऑलवेज इंक्लूड्स व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस। मैं अगर इसको अगर रिजर्व एंड सरप्लस भी कर देता ना 50, तो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर में झुक ही जाता है। अंडरस्टूड? तो नेटवर्थ एज पर लायबिलिटी अप्रोच इज 460। नोट नीचे network under both approach, network under both approach should be same, obviously, है ना?
सर सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सर बैलेंस शीट आपको दिया दिया आप दोनों तरफ से बना के ले आओ, दोनों तरफ से नहीं बनाना, एग्जाम में एक ही तरफ से बनाना, लेकिन टेक्निकली दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अंडरस्टूड। चलो सम्स था ना, देखो ये सम्स करने का तरीका है। अभी जो सम्स है एल लिमिटेड कहाँ से स्टार्ट करें, एल लिमिटेड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया 2.5, लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है, डेटा टर्नओवर रेशियो है, करंट एसेट्स फिक्स टू फिक्स एसेट्स, कहाँ से स्टार्ट करें? नहीं, सम्स कोई भी हो, रेशियोज भरा हुआ है, आप ट्राई करो वहां से स्टार्ट करना जहां से आपका एब्सोल्यूट फिगर है। एब्सोल्यूट फिगर क्या है इसमें? वर्किंग कैपिटल। तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे वर्किंग कैपिटल आ जाए। अरे समझ में, आप देखो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कौन सा रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो। अंडरस्टूड। तो आप करंट रेशियो निकालेंगे, लिखो। हाँ आता है, लिखो करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.5 by 1. Therefore current liability is equals to वर्किंग कैपिटल 2.5:1 है ना। अच्छा ये एक मिनट, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है? 15 lakhs is equals to CA by CA minus CL. Therefore CA is equals to 15 lakhs plus CL है ना। Therefore current ratio is equals to current assets कितना था? 15 lakh plus CL whole divided by CL is equals to ये होगा। करंट रेशियो क्या दिया हुआ? 2.5 इज इक्वल्स टू 15 लाख प्लस CL बाई CL आया। निकालो इसमें CL निकालो। 6 लाख कहाँ से? 6 लाख आएगा। 2.5 CL is equals to 15 lakh plus CL, तो 2.5 CL minus CL is equals to 15 lakhs. CL is equals to 15 lakh divided by 1.5, 10 lakhs। आ रही समझ में? हाँ समझ में आ रहे हैं? तो सर जब तक मेरे पास एक फिगर, अब समझ में आ रहा है ना, अगर मेरे पास होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास देखेंगे होल नंबर क्या है, उससे रिलेटेड कौन सा रेशियो दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। ठीक है, लिखो उसको। Therefore current assets
करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 15 लाख प्लस 10 लैक्स कितना आ रहा है 25 लैक्स। आया समझ में आ रहा है सर? इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं, आपको कुछ फॉर्मूला है और अलजेब्रा है, ठीक है? मतलब बोलते हैं फ्री का पॉइंट है, फ्री का मार्क्स है। ओके, करंट एसेट्स निकल गया, 1 नंबर हो गया, ठीक है? टोटल एसेट्स, मेरा टोटल एसेट्स निकालने के लिए फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स निकालना होगा, है ना? करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको? लिंक में आपको इसी में लिंक निकालना पड़ेगा, ठीक है? फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 1:3। नीचे लिखा नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 में क्या है? कहाँ पे? हाँ, करंट एसेट्स बाय फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू 1/3। करंट एसेट्स क्या आएगा 25 लाख बाय फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू 1/3। therefore fixed assets is equals to 75 lakhs, therefore total assets is equals to fixed assets plus current assets is equals to 75 लाख प्लस 25 लाख is equals to 100 lakhs। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट सेल्स बोला है, सेल्स निकल जाएगा, फिक्स एसेट टू सेल्स रेशियो लिखो, नंबर 3 फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो, तो ऊपर में सेल्स बाय फिक्स एसेट्स क्या है 2:1, देख रहे हैं आपको? तो सेल्स कितना है, सॉरी फिक्स एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स कितना है 100 लाख ना, फिक्स एसेट अच्छा 75 लाख, 75 lakhs is equals to 2/1, sales is equals to 150 lakhs। आ गया? फिर डेटर्स, तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हुआ है 12 टाइम्स। नंबर 4 डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 12, ठीक है? तो डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज डेटर होता है, ठीक है? जहाँ फिगर नहीं है कुछ तो जो डेटर इज एवरेज डेटर, ठीक है? वहाँ पे अपना बुक में लिख लीजिए एवरेज डेटर, एवरेज डेटर इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, अपना बुक में लिख लो, ये वाला अपने बुक में लिख लीजिए, एवरेज डेटर इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सारा क्रेडिट सेल बोला था कितना, इक्वल्स टू 12, यही है ना? क्रेडिट सेल
कितना हो गया? क्रेडिट सेल 150 lakhs। हाँ, अब नीचे लिखा है ना सम्स में सारा क्रेडिट सेल है। असम्स में नहीं बोलता तो पहले देखते कि कैश से निकालने का कोई है क्या ऑप्शन, अगर नहीं है तो सारा जूम कर लेते क्रेडिट सेल है। ठीक है, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर इज इक्वल टू 12, एवरेज डेटर इज इक्वल टू 15 लाख, सॉरी 15 लाख ही था, 150 लाख था, 150 लाख था, होल डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? कितना? 12,50,000। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से ओके ठीक है, बाकी भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास आपको समझ में आ रहा है? लिसन, इट्स ऑल अबाउट नोइंग फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। इसमें कुछ जब कैश फ्लो में टेक्निकल्स था तो मुझे समझाना पड़ा था, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में था तो समझाना पड़ा था, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बट एट द सेम टाइम जस्ट लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है, घर पे करना, जितना आगे हो सकता है उतना बढ़ा के करना। ठीक है, क्योंकि सारा मैक्सिमम इसी में है, ट्राई करते रहना, एक नहीं हो रहा, दो नहीं हो रहा, 3 आगे बढ़ के ट्राई करते रहना। ठीक है, सो दैट जल्दी खत्म